नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप भी अपने पति के साथ भोजन करती हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। ऐसा भोजन कभी मत करना। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कहावत यूं ही नहीं कही गई है। दरअसल हिंदू पुराण में भी पति की सफलता के पीछे पत्नी को ही अहम कारण माना गया है। कहा जाता है कि शादी के बाद पति की किस्मत पत्नी के ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और सफलता की राह पर चलने लगती है। वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद से ही बर्बाद होना शुरू हो जाती है। बर्बादी का कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। भविष्य पुराण में पति पत्नियों के कुछ नियमों का जिक्र किया गया है, जिसमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अगर पत्नी शादी के बाद कुछ गलती करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर और उसकी किस्मत पर पड़ता है। कई मामलों में तो पति की तरक्की भी रुक जाती है। इसीलिए शादी के बाद पत्नी को कुछ कायदों का ध्यान रखना ही चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसे नियम कायदों के बारे में जो पत्नी को पालन करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, पत्नी की ये 5 गलतियां पति को बर्बाद कर सकती हैं। पहली गलती, सुबह देर से उठना। कोई भी पत्नी अगर सुबह सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर सोती रहती है तो वहाँ काफ़ी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसा कहा जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पति को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इस ऊर्जा का असर सीधे पति के भाग्य पर पड़ता है दोस्तों, और पूरा दिन बेकार जाता है। इसीलिए पत्नी को हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ ही जाना चाहिए। दूसरी गलती, साफ सफाई ना रखना। जो महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती हैं तथा जिनके कमरे में बदबू आती है, वहां दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। यथार्थ पति की कमाई पर भी असर होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला गंदगी रखती है उसके पति का खर्च ज्यादा होता है। इसीलिए पत्नी को घर और कमरे की हमेशा साफ सफाई करनी चाहिए। तीसरी गलती, पत्नी का रोज ना नहाना। जो भी पत्नी या महिला रोज नहीं नहाती है या अपने आप को साफ नहीं रखती, वो महिला नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई होती है और इसके इर्द गिर्द नेगेटिव ऊर्जाओं का भी आभास होता है। ऐसे में पति आलसी हो जाते हैं और उसे काम में या किसी भी चीज़ में सफलता ही नहीं मिल पाती और ना ही मन लगता है। दोस्तों, चौथी गलती, पत्नी का लड़ना और कटु वचन बोलना। अगर महिला अपने पति से हर बात पर लड़ती है या झगड़ती है तो पति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसका असर उसके काम और व्यवहार पर भी दिखता है। पांचवी गलती, खाने में भेदभाव करना। जो कोई भी महिला अपने पति को खुशी मन से या दिल से खाना नहीं खिलाती, उसके पति की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। वहीं दोस्तों, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता तथा अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद करके बोलना चाहिए कि सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करने के बाद ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग ही निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खाना खिलाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि भोजन के नियमों में सबसे खास है भोजन करने की दिशा। भोजन पूर्व उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर करके किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। ऐसा करने से प्रेत आत्माएं आकर्षित होती हैं और वहीं पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन रोगों की वृद्धि करता है। दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे करने वाले व्यक्ति नर्क की ओर बढ़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे मनुष्य के हाथों द्वारा भोजन भी नहीं करना चाहिए जो कि कंजूस हो। वैश्य के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया हुआ भोजन और ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन कतई नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति को नर्क की यातना भोगनी पड़ती है। दोस्तों, भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में अगर बाल या कंकड़ आ जाए तो उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। थाली को अगर कोई व्यक्ति लांग जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसा भोजन भी दूषित हो जाता है। दोस्तों,
दोस्तों भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक थाली में जब भाई भाई भोजन करते हैं तो वे अमृत के समान हो जाता है। ऐसे भोजन से धन धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। ऐसे भाई को नर्क नहीं जाना पड़ता, होती है स्वर्ग की प्राप्ति। और वहीं भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थ से भरी हुई थाली माना गया है। पत्नी को पति के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। वहीं पतियों के लिए भी ज़रूरी है कि वो घर की लक्ष्मी यानी अपनी घर की औरतों को सम्मान करें, उन्हें हमेशा खुश रखें। जो व्यक्ति घर की औरतों का सम्मान नहीं करता है वो उनके साथ मारपीट करता है। तो ऐसी गलतियों के कारण दुर्भाग्य हमेशा आपके पत्नी या पति के पीछे ही रहेगा और कभी भी भाग्य को आपके हित में आने नहीं देगा। दोस्तों दुर्भाग्य से बचने का उपाय भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म ना करें और उपाय के सहारे ही अपने आप को तरक्की की राह पर ले जाते रहें। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है दोस्तों, इसीलिए कोई भी अच्छे कर्म करने से चूके ना। रोज सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी फल की आशा करते हुए अगर आप गायत्री मंत्र का ध्यान करें तो इससे आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप तथा अपने परिवारों का आदर और सम्मान करें, उन्हें इज्जत दें और हमेशा खुश रखें। इससे आपकी जिंदगी में पुण्य मिलता है और बुरा समय कभी नहीं आता। अब जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ उसको सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले करना है। दोस्तों आप एक रोटी लें, उसको अपने ऊपर से 31 बार घड़ी की दिशा में घुमानी है। ये करने के बाद रोटी किसी कुत्ते को या फिर किसी नदी में बहा दें। इससे दुर्भाग्य आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। हर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली की पूजा करें और बिना चूना लगाया हुआ पान चढ़ाएं और दिया जलाएं। दोस्तों इस पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए पति पत्नी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। दोस्तों रोज सुबह उठकर तैयार होकर गणेश जी की आराधना करें, इससे आपकी ज़िंदगी में जितनी भी बलाएं हैं वो टल जाएंगी। सायंकाल के समय घर के सभी सदस्यों को मिलकर आरती भजन करना चाहिए। भारतीय परंपराओं में ये शामिल है। इसके पीछे न सिर्फ धर्म है बल्कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी रहता है। देवी लक्ष्मी का घर में आगमन बना रहता है दोस्तों और सुख समृद्धि आती है। संध्या के समय रोने उदास बैठने से नकारात्मक भाव का संचार होता है। ऐसा ना सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी कहा गया है। इसके साथ ही दोस्तों आम तौर पर बहुत सी महिलाओं से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी घर में पति खाना खाने बैठे तब आपको सुंदर और सुशील और अच्छे व्यवहारों के साथ आपको पति को खाना खिलाना चाहिए। लेकिन अक्सर महिलाएं क्या गलती करती हैं कि जब भी पति खाना खाने बैठते हैं तो अब बहुत से घरों में पत्नियां विशेष रूप से उन्हें नई बातें बताती हैं और कड़वे वचनों का प्रयोग करती हैं। अगर पति के कानों में पड़ते हैं ऐसे कटु वचन तो उस घर में कभी भी देवी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता दोस्तों। उस घर में सदैव कलह और आतंक का माहौल रहता है। तो इस कारण ये गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय जिससे आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। साथ ही मैंने ये भी बताया कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो पत्नी को नहीं करनी चाहिए। जो पत्नी अगर ये गलती करती है तो उसका सीधा असर उसके पति के भाग्य में पड़ता है। तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।